राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज। मैं अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि हनुमान जी की साधना के लिए आपको गुरु जी की ज़रूरत है, गुरु जी होना चाहिए, या कोई भी साधना के लिए गुरु जी की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं आपको आज उसका बिल्कुल ही अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। देखिए, पहली बात तो गुरु जी की ज़रूरत किन को पड़ती है वो बताऊंगा, और किन को नहीं पड़ती ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो पहले इस पे आते हैं कि मैंने जब साधना शुरू की थी, पूजा पाठ शुरू किया था, मेरे को तो कोई गुरु मिला नहीं, ना ही मेरा कोई गुरु है। शरीर वाला मेरा कोई गुरु नहीं है। वैसे मैं जहारवीर बाबा जो हैं उनको गुरु मानता हूँ, ठीक है। और उनके बाद मैंने हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दी। मेरा कोई गुरु नहीं है। हनुमान जी की साधना भी की मैंने कई बार, 40-40 दिन की, 41-41 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, कई बार की। मुझे अनुभव भी हुए, फल भी मिला। और बिना गुरु के ही साधना करी मैंने। मेरा कोई गुरु नहीं है, और आप भी बिना गुरु के साधना कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो गुरु की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। गुरु की जरूरत कब पड़ती है, किसको पड़ती है, उस पर भी आऊँगा मैं भी। फिलहाल मैं भी यही बताता हूँ कि बिना गुरु के आप हनुमान जी का कोई भी मंत्र उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो मंत्र कभी भी ऐसा ना हो जिसमें कसम दे रखी हो हनुमान जी को, या कोई गलत वर्ड बोल रखा हो, क्योंकि बहुत तरह के मंत्र होते हैं ऐसे जिनमें कसम दी होती है, आन दी होती है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी, कभी भी ऐसा कोई भी मंत्र ना उठाएं जिसमें आन दे रखी हो, कसम दे रखी हो, या उल्टा बोल रखा हो, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि अब इस तरह के जब आप मंत्र करेंगे तो आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी गुस्से में आएंगे, और गुस्से में उनको शांत करना, आन दे करके बुलाएंगे, उल्टा वर्ड बोल करके बुलाएंगे, और गुस्से में उनको शांत करना बहुत मुश्किल है। वो नहीं कर पाएंगे आप। उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, पहली बात तो इसलिए नॉर्मल मंत्र कीजिए। नॉर्मल मंत्र से भी हनुमान जी सारी बात सुनेंगे, सारी चीज़ सुनेंगे, सारी विनती सुनेंगे, सारे कष्ट दूर करेंगे, सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे आपकी। 100% बता रहा हूँ मैं आपको, 100%। मुझे अपने इष्ट पे, हनुमान जी पे पूरा विश्वास है, इसलिए बता रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ समझ लो हनुमान जी ही के बात जो बोल रहा हूँ वही बात है सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, अब गुरु क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए आपके कभी लाइफ में कोई ऐसी गलती हो गई आपसे, ठीक है, हनुमान जी की साधना में या हनुमान जी की पूजा पाठ में, जिससे वो रूठ गए। तो उनको मनाने का तरीका, या कोई रूठने के बाद किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, गुरु जी की जब जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, साधना करना का तरीका क्या होता है, किस तरीके से करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये गुरु बताता है आपको, ठीक है। अच्छा, और सबसे मेन जो होता है गुरु, वो क्यों होता है, क्या काम उसका होता है, वो ये होता है कि मान लो आपको साधना करने के बाद, हनुमान जी की साधना करने के बाद, या फिर जितने भी तामसिक लोग हैं ना, तामसिक साधना, भूत प्रेतों की साधना करते हैं लोग, परियों की साधना करते हैं, उनमें आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जिन की साधना करते हैं आपको, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी गुरु की। बिना गुरु के नहीं कर सकते आप। या आपने ऐसी साधना करी कोई जिसमें कि आपको जरूरत पड़ रही है, आपको उस साधना करने के बाद आपको काम करना है भूत प्रेतों को भगाने का, समझ रहे हो, दुनिया के लिए काम करना है। जो आपके पास देखते हैं ना भगत लोग होते हैं, जो उस तरह का काम करना है आपको, चौकी लगानी, गद्दी लगानी है, तो आपको भगत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भूत वगैरह को निकालने का काम वही सिखाएंगे आपको, ठीक है भाई। साधना से तो आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, फल मिल जाएगा, लेकिन काम सिखाएगा वही। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखनी है आपको, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग सीख सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस के लिए आपको गुरु चाहिए, ठीक है। तो गुरु की जरूरत वहाँ पड़ेगी गद्दी वद्दी लगाने के लिए। आप अगर वो काम करना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात, टोना टोटका खत्म करने वाले जो लोग होते हैं, भगत लोग जो होते हैं, गद्दी लगाते हैं, भूत प्रेत भगाते हैं, वो वाला काम अगर आपको खुद को करना है तो आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ वही सिखाएगा आपको। और हाँ, नॉर्मली साधना करनी है आपको, भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से मंत्रणा करनी है, उनका मंत्र उठा सकते हैं नॉर्मली, उनसे पाठ कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, बजरंग बाण कीजिए कष्टों में, और हनुमान अष्टक कीजिए, ठीक है, हनुमान बाहुक कीजिए, ठीक है, और राम स्तुति कीजिए। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी भगत की, ना ही आपको भूत प्रेत सताएगा। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता उस घर में भूत प्रेत सताते हैं। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि गुरु की जरूरत कब पड़ती है और किन को जरूरत पड़ती है। भाई आपको, हमको, हम सबको जरूरत ही नहीं गुरु की, क्योंकि हनुमान जी खुद को, आप तो खुद हनुमान जी को गुरु बना लीजिए,
बोले ना तो गुरु बना लीजिए और साधना करनी शुरू कर दीजिए। नॉर्मल मंत्र कीजिए, कोई भी मंत्र हो, नॉर्मल हो, कोई भी उसमें कसम ना दी हो, आन ना दी हो, कोई भी उल्टा वर्ड ना बोला हुआ हो उसके अंदर। कुल मेरे माना हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ, किया हुआ है कि बिना गुरु के आपको साधना भी पूरी होगी, फल भी मिलेगा, अनुभव भी होंगे और भगवान आपका ध्यान भी रखेंगे। भगवान आपके घर में, मन में वास भी करेंगे, आपके साथ हमेशा खड़े भी रहेंगे हनुमान जी महाराज, और हमेशा तुम्हारे संकटों को काटते भी रहेंगे। ठीक है ना। अगर आपको मतलब आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि आप अपने और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए साधना भक्ति कर सकते हैं। रक्षा होगी, 100% होगी, कोई गुरु की जरूरत नहीं है आपको। और आपको दूसरों की हेल्प करनी है, मदद करनी है, तो गुरु की जरूरत है आपको। शॉर्ट में ये समझ लीजिए, तामसिक चीज़ों के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। आप तामसिक चीज़ों का साधना करेंगे तो जरूरत पड़ेगी। आप नॉर्मल हनुमान जी की साधना कर जाएंगे सात्विक तरीके से, तो आपको कोई गुरु की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा होगी, आपके परिवार की रक्षा होगी, और क्या चाहिए आपको। ठीक है ना। तो हमेशा हनुमान जी की आप स्तुति कीजिए, पाठ कीजिए, मंत्र कीजिए, और परहेज भी कीजिए समय समय पर। ब्रह्मचर्य का भी समय समय पर परहेज कीजिए, शादीशुदा लोग हैं। ठीक है। और देखना आपको हनुमान जी के दर्शन भी होंगे और फल भी मिलेगा और अनुभव भी होंगे एक से एक और अच्छे से अच्छे। ठीक है। और हर समय कष्ट के टाइम पे आप हनुमान जी आपके साथ भी खड़े होंगे। तो बिना गुरु के भी साधना होती है। मैंने की है, कई मंत्रों के की है, जो मैं आपको आप वीडियोस में डालता हूँ ना, जो मंत्र, वो सब की साधना मैं कर चुका हूँ तो बिना गुरु के खुद। और ऐसा भी नहीं है कि जंगल में जाके करनी चाहिए, अकेले में करनी चाहिए, या घेर है कोई घेर पे करनी चाहिए। भैया मैंने अपने घर में बैठ के की है साधना, ये सारी की सारी घर के मंदिर में बैठ के की है। ठीक है। सुबह शाम और रात 3 टाइम भी की है मैंने साधना, 3 टाइम भी पूजा की है मैंने साधना के टाइम पे। साधना के समय भी 3 टाइम पूजा होती है मेरी। तो भगवान फल देता है। भगवान आपको ये नहीं दिखता कि आपका गुरु है कि नहीं है। भगवान ये नहीं दिखता कि आपका क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, साधना कहाँ कर रहे हो, पूजा कौन से तिल का तेल, दीपक जला रहे हो, घी का जला रहे हो, धूप बत्ती खुशबू वाली है कि नहीं। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, फीलिंग्स देखते हैं आपके मन की, कितने अच्छे तरीके से मन लेकर के कर रहा है, मन से मान रहा है। पूजा करते समय मेरे तरफ ही मन है इसका, बस ये देखते हैं वो। गुरु से उनको कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। तो मन से भक्ति करो, आपको सब चीज़ मिलेगी, सब चीज़ आपकी सफल होगी। ठीक है। तो मैंने साधना की है बिना गुरु के, बिना गुरु की साधना होती है, ये आप जान लें। वो आप भी कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।